झारखंड कृषि व्यापार मेला। दोस्तों, अगर आप किसी भी माध्यम से किसान से जुड़े हुए हो और ना भी जुड़े हो और किसी तरह ग्रीनरी को पसंद करते हो तो आपके लिए झारखंड सरकार में एक मेला लगाया था मोराबादी में, जिसका नाम था झारखंड कृषि व्यापार मेला। अगर आप वहां घूम नहीं पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से पूरा मेला घुमाता हूँ। मेला के सारे आकर्षक केंद्रों को मैंने कोशिश किया है अपने कैमरे पे कैद करने का और कोशिश करूँगा सारे चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का। मियाजाकी आम, इस मेले के आकर्षण का केंद्र मियाजाकी आम था। शायद आपने सुना होगा, मियाजाकी आम जापान में लगभग 2.5 लाख रुपए किलो बिकता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और मैं रहता हूं रांची से 50 किलोमीटर दूर छोटे से गांव कोकर में। तो दोस्तों, मेरे गांव में सब कोई लगभग खेती ही करते हैं। तो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ, जो कि सब कोई किसान है, निकल जाता हूं मेला देखने के लिए। मेला लगा हुआ है रांची के मोराबादी मैदान पे। तो मोराबादी पहुंचने के बाद मैं गाड़ी ठीक मेला से पहले पार्किंग पे लगा देता हूं और एंटर कर जाता हूं मेले के अंदर। तो मेले का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों, मेला एंटर करते ही मुझे मिलते हैं ये भाई साहब, जो बता रहे होते हैं कि लेयर मुर्गी फार्म के लिए अगर अंडा हैचरी करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी मशीन आती है। फिर मिलते हैं फीड वाले भाई साहब, जो मुर्गियों के, बकरियों के, बत्तखों के चारा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि बच्चे छोटे चूजे के लिए कौन सा स्टार्टर खिलाया जाता है, जब बड़े हो जाते हैं तब कौन सा फिनिशर खिलाया जाता है। फिर ये जो जगह है ये है सब्जी रखने के लिए। सब्जी इसके अंदर रख देने के बाद वो ताज़ा रहती है। वो तकरीबन बता रहे थे वो भैया कि लगभग 15 दिनों तक सब्जियां ताज़ा रहती है इसके अंदर डालने से। ये है यूरिया में डालने वाला केमिकल जिंक। अगर जिंक के साथ आप यूरिया को मिला देते हो, उसके बाद अगर खेत में छिड़काव करते हो तो आपके पत्तों में जो तिलक लगता है, जो छोटा छोटा चींटी लगने जैसा होता है, वो कभी नहीं लगेगा। फिर हमें पता चलता है महुआ के वीगन हनी के बारे में, जिसके लिए कोई भी मक्खी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सीधे महुआ से हनी निकाला जाता है बिना किसी मक्खी के, और उसके रस से किसी प्रकार से बनाया जाता है। फिर यहाँ हमने देखा बहुत से अलग अलग फूलों की जो महक होती है उससे बना हुआ धूप और अगरबत्ती। तो मैंने सबको एक बार सेंट सूंघ के पता किया। उसके बाद मैंने उसमें से एक छांटा, जो कि मोगरे की खुशबू वाली धूप थी। मुझे मोगरे की खुशबू बहुत पसंद है। भैया ने मुझसे 100 रुपये लिए उस एक पैकेट धूप के लिए और फिर पैक करके मुझे वापस कर दिया। ये है दालों की अलग अलग वैरायटी का स्टॉल। इसके बाद हमें मिलते हैं ये भैया, जो ऑर्गेनिक नीम के फायदे बता रहे थे। अगर नीम के पत्तों से बना हुआ ऑर्गेनिक जो कीटनाशक होता है या फिर जो खेतों में देने वाला खाद होता है, जो कि प्योर ऑर्गेनिक होता है, नीम से बने, जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है, वो अगर आप यूज करते हैं घर के गार्डनिंग के लिए, आप बड़े स्केल में खेती करोगे तो सिर्फ नीम के बलबूते खेती नहीं कर पाओगे, लेकिन घर के गार्डनिंग के लिए अगर आप नीम यूज करते हो तो वो पूरी तरह केमिकल फ्री होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर हमें कॉर्नर में मिलते हैं फूल वाले भैया। इसके पास लगभग घर के गार्डन में यूज होने वाली सारी फूल की वैरायटियाँ होती है और साथ में कुछ छोटी छोटी सब्जियाँ जो हम अपने गार्डन पे उगा सकते हैं, उसकी सारी वैरायटियाँ होती हैं। फिर हमें मिलता है ये बोनसाई का पौधा। देखने में तो बहुत आकर्षक लग रहा है। मैंने इसके बारे में स्टॉल वाले से पूछा। ये जो स्टॉल है इस पे मेनली बिक रहा है छोटे छोटे टूल्स औजार, जिससे गांव में हंसुआ होता है, खुरपी होता है, उसी के आधुनिक रूप होते हैं ये, लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं। जैसे लगभग हमारे गांव में जो बिकता है उससे 2 गुने महंगे होते हैं। ये है गमला। ये लगभग घर में यूज होने वाले गमला, ये थोड़े महंगे आते हैं, मिट्टी के गमले से आकर्षक भी दिखते हैं। ये है ग्रास कटर, जो कि आप अगर आपके गार्डन है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। फिर हम चले आते हैं भैया के पास, जो कि लगभग बहुत से ग्राफ्टेड पौधे बेच रहे होते हैं। शायद इनके पास 12 मसीहा कटहल भी था। ये है मोटर का सेक्शन, जिस पे अगर हम दवाई देते हैं तो उस पर जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है, लेकिन ये मशीन वाला मोटर होता है, इस पे पेट्रोल लगता है, बैटरी वाले से बहुत ज़्यादा पावर होता है। स्प्रे करने का ताकत जो है बहुत अच्छा होता है इसका।
आपके पौधों पे जो कीड़ा है उसको लगभग ये स्प्रे से ही गिरा देगा, बाकी काम आपका कीटनाशक कर ही लेगा। दाम इसका बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसके बाद हम अगले सेक्शन में आते हैं जहाँ ड्रिप के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ये मेला ही लगा हुआ था आधुनिक खेती को कैसे अपनाया जाए इसके लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, घर में अगर आपको सोलर लगाना है, इन भैया ने हमें बताया कि 78,000 रुपये हमारी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। तो तकरीबन 2 लाख कुछ हज़ार रुपये का इनका स्कीम था। वो 3 kb का सोलर लोड घर में लगा के देते, पूरी तरह ये चालू करके आपको देते, जिसमें से 78,000 रुपये आपको सब्सिडी गवर्नमेंट ही दे देती। और इससे आपके घर की बिजली बिल जो है वो लगभग 0 हो जाती। आपके घर में एक टाइम पे एक कूलर, AC, फ्रिज वो लगभग चला देता है ये 3 kb के अंदर ही। इसके बाद वाला सेक्शन जो है ये आता है इफ़को कंपनी का। इफ़को कंपनी बहुत ही सस्ती में बहुत अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड करती है किसानों के लिए। लेकिन इफ़को से मुझे एक शिकायत है, पहले इफ़को बाज़ार से किसानों के घर तक सामान पहुंचाते थे, लेकिन अब शायद इफ़को बाज़ार बंद हो गया है। ये अगला सेक्शन है मोटर्स के बारे में। ये आधुनिक कृषि उपकरण है जिसमें आप चालना, कोड़ना या मिट्टी देना, उसके लिए ये सब मशीनें ले सकते हो। फिर हम मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक से। ये हमें बताते हैं कि कौन कौन सी मक्खियाँ कौन कौन से फसल में और कौन कौन से मौसम में अटैक करती है पौधों पे। तो ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। सब कीटों के बारे में और कीटों के प्रबंधन के बारे में हम उनसे पूछते हैं। इसके बाद हमें आलू की बहुत सारी नस्लें दिखती हैं। इसमें बहुत सारी किस्में होती है आलू की जो कि प्रदर्शन के लिए लगाई होती है। फिर ये जड़ी बूटियों का दुकान है जहाँ आप पुराने ज़माने की बहुत सारी जड़ी बूटी ले सकते हैं। ये रागी का लड्डू बिक रहा होता है। ये हनी है और ये मॉडल है आधुनिक खेती को कैसे अपनाया जाए, कैसे खेतों में लगाया जाए, ये उसका मॉडल प्रदर्शन किया गया है। आगे हमें मिलते हैं बहुत सारे खादी और सूती के कपड़े वाले स्टॉल। फिर हमें आगे दिखाई देता है खीरा या कोई भी सलाद को कैसे काटा जाता है उसका स्टॉल। ये रोस्टेड मखाना का स्टॉल है। इस पे मखाना लगभग जो जनरल मखाना उससे 2 गुने प्राइस में बिक रहा है। ये है सारा ग्राफ्टेड प्लांट, आम, अमरूद और बड़े बड़े जो पौधे आते हैं, बड़े पेड़ वाले पौधे, उसका स्टॉल। दोस्तों हम हॉल नंबर 1 से बाहर निकल के जब जाते हैं तो बाहर छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ था जिसपे प्रदर्शन लगा हुआ था कि खेती को ग्राउंड पे कैसे लगाया जाता है। तो ये है खीरा का पौधा जो कि एक मल्चिंग का अलग वैरायटी पे लगा हुआ है और साथ में उस पे सावर लगा हुआ है। ये है खीरा का थोड़ा बड़ा वाला पौधा जो कि ड्रिप इरिगेशन पे लगा हुआ है। ये है पालक का पौधा, ये लगा हुआ है आपके कोकोपीट पे और ऊपर से इरिगेशन हो रहा है, ये फॉग इरिगेशन। फिर हम जाते हैं हॉल नंबर 2 की ओर। हॉल नंबर 2 में एंटर करते ही हमें दिखता है बड़ा बड़ा चिंगड़ी मछली, जिसे हम चिंगड़ी मछली कहते हैं, और साथ में देसी मांगूर जो कि हमारा राजकीय मछली भी है। झारखंड का राजकीय मछली देसी मांगूर है। साथ में अगल बगल कुछ और वेराइटियाँ दिखती है मछलियाँ की। इसके अगले स्टॉल में हमें दिखता है कुछ ऐसा जो कि हमने बहुत पहले देखा हुआ है, महुआ जो कि पेड़ से गिरता है जिससे गांव में दारू बनता है, लेकिन कभी हमने उसके अचार के बारे में सोचा ही नहीं था। तो हमने सामने वाले से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अचार को हमें टेस्ट करने के लिए दिया। महुआ तो आपने बहुत पिया होगा, लेकिन महुआ का अचार पहली बार हमने खाया। दोस्तों मज़ा तो आया, स्वाद लगा। अगला स्टॉल होता है फिर से स्वादिष्ट व्यंजनों का। इसके अगला होता है अचार का। अचार का एक बहुत बड़ा सेक्शन पूरे मेले पे लगा हुआ था। उसमें मशरूम की और कटहल की बहुत सारे अलग अलग वैरायटियों की अचार लगी हुई थी। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं एक स्टॉल पे जहाँ मोरिंगा, जिसे हम गांव पे मुनगा बोलते हैं, जो कि भी बोला जाता है, उसके पौधे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई थी। फिर सामने एक मैम ने हमसे आके अप्रोच किया, हमें बताया कि एक मुर्गे का पौधा जो है उसकी कितनी अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। उसकी पौधे में जड़ की उपयोगिता अलग होती है, तना में जो छाल होता है उसकी उपयोगिता अलग होती है, पत्ते की उपयोगिता अलग होती है, फूल की उपयोगिता अलग होती है, और उसका जो फल होता है जिसे हम जोकी बोलते हैं उसकी उपयोगिता अलग होती है। ये स्टॉल में जो मैम थी ये बता रही थी कि अगर आप लगाना चाहती हो अपने खेतों पे तो सीड से लेके
सारा जो प्रोवाइड करना होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। खेती कैसे किया जाता है सब हम बताएंगे, और साथ में जो पत्ता होता है उसे बाई बैक भी कर लेंगे, और उसे वो शायद पाउडर बना के कोई कंपनी है उनकी जिससे वो पैकेज करके बेचती है। दोस्तों ये कंपनी मेनली मुनगा का छाल, पत्तियाँ और फल उसको बाद में सुखा के पैकेट करती है और बेचती है, जिससे किसान को फ़ायदा होता है। और मुझे इन लोगों ने ये भी बताया कि आप अपने गांव पे जाके किसानों के साथ एक समूह बनाओ और फिर हमें कॉल करो, हम जाएंगे, आपको समझाएंगे इसकी उपयोगिता के बारे में। आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना होगा, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे और बाई बैक भी हम ही कर लेंगे। अगले स्टॉल में हमें मिलते हैं पलांडू नर्सरी के डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया कि अगर युवा आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो किसानी में अपनी तकदीर बदल सकते हैं। साथ में उन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया। ये स्टॉल है इंडोर आउटडोर के जो पौधे होते हैं बहुत अच्छे, जो घर में सजावट के लिए लगे होते हैं उसके लिए। साथ में ही बोनसाई पौधों का एक अच्छा जखेरा था इनके पास, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बाहर हम निकलने के बाद देखते हैं जेसीबी जो कि ट्रैक्टर में फिट हुआ था। इन ऑपरेटर भाई से हमने रिक्वेस्ट किया कि ज़मीन थोड़ा सा कोड़ के बताओ, तब हमें इस ट्रैक्टर के पावर के बारे में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने मेला के बारे में कहा कि मेला जब तक चल रहा है तब तक हम इस यहाँ कोड़ नहीं सकते। इसके बाद हमें सबसे मज़ेदार स्टॉल के बारे में पता चलता है। प्यार में धोखा भेलपुरी, पत्नी से प्रताड़ित भेलपुरी, नए प्रेमियों की भेलपुरी, अकेलापन की भेलपुरी, आशिकी भेलपुरी, बेस्ट फ्रेंड भेलपुरी, मनचाहा प्यार पानी की भेलपुरी, चाहत की भेलपुरी, और सबसे बड़ी बात आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट से यहाँ फाइनेंस किया जाता है। डाउन पेमेंट सिर्फ 100 रुपये। इसके बाद हमें दिखता है सूप, चटाई, झाड़ू, ये जो पुरानी दादियाँ बनाती थी ना उसकी स्टॉल। इसके बाद हमें मिलता है दातून, बेल, करंज, महुआ, साल, ऐसे अमरूद, बहुत सारे दातून थी यहाँ। दातून की बहुत सारी वेराइटियाँ थी। इसके बाद हमें दिखता है अचार का फिर से वही स्टॉल। इसमें लेकिन नया बात यह था कि इसमें कटहल को फर्मेंटेशन करके रखा हुआ था, जो कि सब्जी बनाया जा सकता था। फिर हमें उड़द दालों का कुछ स्टॉल दिखता है जिसमें कुछ उड़द दाल, सरसों के तेल वगैरह होते हैं। इसके बाद हमें जो मिलता है वो सबसे आकर्षण का केंद्र था पूरे मोराबादी मैदान का। दोस्तों तो आपको दिखाने जा रहे हैं हम 2.5 लाख रुपए किलो मियाजाकी आम, जो कि जापान पे बिकता है, उसका स्टॉल। यहाँ वो सस्ता बिक रहा था, रांची के मैदान, मोराबादी मैदान पे वो सिर्फ 5,000 रुपये किलो बिक रहा था। लेकिन पूरे मेले का आकर्षण का जो केंद्र था वो सिर्फ यही फल था। आपने फलों के राजा आम के बारे में सुना होगा, ये आमों का राजा मियाजाकी आम है। तो दोस्तों हमने तो ये आम नहीं लिया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप जाते मेला तो आप ये आम लेते क्या। तो मेले से निकलने के बाद हमने बिल बोर्ड पे फ़ोटो खिंचाया। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम वहाँ से निकलने लगे। फिर हमें दिख गया हरिमन लाल एप्पल का वेराइटी और मियाजाकी आम का वेराइटी। हरिमन लाल एप्पल जो है उसका दाम 300 रुपये पीस था। वो 45 डिग्री हमारे टेम्परेचर में भी हो सकता है, और जो मियाजाकी आम है वो 1200 रुपये पीस दे रहा था। तो हमने मियाजाकी तो नहीं लिया, लेकिन हरिमन लाल एप्पल जो है वो 2 पीस लिए और 2 पीस काले वाले ग्रेप्स लिए। लेने के बाद भैया को पेमेंट किया और वहाँ से निकल गए हम। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की मोराबादी में जो किसान मेला लगा था उसके सारे इम्पोर्टेंट स्टॉल को दिखाने का, लेकिन बहुत सारे फिर भी छूट गया होगा, क्योंकि 12, 13, 14 मिनट के वीडियो पे इतना सब स्टॉल कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सबका धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो कमेंट करना ज़रूर करना। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।